राम राम राम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव महात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुरो वये शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ॐ
शांति शांति शांति। माताओं बहनों, प्यारे श्रोतागण, आज कलश यात्रा के निमित्त संभवतः 10 बजे से आप निकले हुए होंगे कि उसके पहले भी आए। 10 बजे तो आ ही गए होंगे, इसलिए मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लूँगा। मुझे पता है घर के सारे कामकाज ज्यों के त्यों छोड़ करके आए होंगे। कहीं हमारा कलश कोई दूसरी न उठा ले, वे जल्दी चलो। पर घर का काम भी आपके इंतजार कर रहा होगा, गाय भैंस इंतजार कर रही होगी, और कोई इंतजार नहीं करेगा तो ये रसोई बनाने वाले जरूर इंतजार कर रहे होंगे, कब आवे खा पी करके फ्री हो तो हम भी फ्री हो जाए। इसलिए आप लोगों का अधिक समय नहीं लेंगे। आज एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, 15-20 मिनट आधा घंटा तो देना पड़ेगा। प्रतिदिन के हिसाब से 4:15 बजे तक का वक्त रहेगा, पर चूंकि आप बहुत जल्दी आए हैं इसलिए आज जल्दी छोड़ेंगे। बाकी जो जितना लेट आएगा उसको उतना ही लेट छोड़ेंगे। एक बात बताओ, बहुत सारी बहनें और भाई लोगों में बैठे होंगे, हम कुछ भी करते हैं महाराज, मगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। करते हैं पर भाग्य साथ नहीं देता, कुछ न कुछ रुकावट, कोई बाधा हमारी सफलता में आ जाती है। कई लोग, व्यापारी लोग, धर्म के नाम से, श्रद्धा के नाम से धंधा करने वाले लोग आ जावें और अखबार में निकाल देवें, व्हाट्सएप के ग्रुप में निकाल देवें कि आपका हाथ देख करके बता देंगे कि भाग्य कब साथ देगा, कैसे देगा। और हाथ देख करके भाग्य दिखाने वालों की दुकान यहाँ खुली होती तो शायद जितनी भीड़ है उसकी 5 गुना भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती। होती कि नहीं? बोलो। बोले महाराज दुखिया तो आएगा ना। अगर आप लोगों में भी उस तरह की परिस्थिति वाले हो तो बता दो, थोड़ा उपाय निकल आएगा। है हाथ दिखाने वाले कौन कौन? जरा हाथ खड़ा करो। भाग्य साथ नहीं दे रहा। इस भागवत में एक ही उपाय निकल करके आएगा। जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, रेखाएं खोटी हैं हाथ में, तो जब भजन गावें और कीर्तन होवे उस समय ताली बजा बजा करके आप कीर्तन बोलना, खोटी रेखाएं सब मिट जाएगी, सब मिट जाएगी। जो आपका सोया हुआ भाग्य है, जो दबी हुई अच्छी रेखाएं हैं, वो तो उभर करके बाहर आ जाएगी और खोटी खोटी रेखाएं सब घिस जाएगी। मगर भाव के साथ में कीर्तन में ताली और वाणी, मुंह से कीर्तन बोलेंगे और हाथ से ताली बजाएंगे,
पर ताली ऐसे मत बजाना कि जैसे उल्टी सीधी ठोक रहे हैं। ताली का मतलब ही होता ताल पर बजे। अगर ताल पर ताली बजाना नहीं आवे तो हाथों को ऐसे ऐसे करते रहना, घिस जाएंगी रेखाएं, जोर से बजाने की जरूरत नहीं है। आओ 2 मिनट के लिए भगवान का हरिनाम संकीर्तन करके इस गणेशपुरा पवित्र ग्राम में मुझे दूसरी बार भागवत चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कोई भी आयोजन होता, कहीं पर भी होता, तो सबसे पहले किसको मनाते हैं? किसको मनाते हैं? गणेश जी महाराज को मनाते हैं। पर यहां पर तो गणेश जी महाराज पूरे के पूरे विराजमान है, इसलिए गांव का नाम ही गणेशपुरा है। अधूरे नहीं है, पूरे हैं। तो यहां तो आदि और अंत सब निर्विघ्न ही होना है। बीकानेर से चंद्रमोहन जी ने अभी थोड़ी देर पहले गणेश जी महाराज का भजन आपको श्रवण करवाया। माता बहनों भाइयों, आप भाग्यशाली लोग हैं। इनके भजन सुनने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। करीब करीब 20 वर्षों से हमारी कथा में इनके भजन सुनने को लोग तरसते रहते हैं। खूब भजन सुनाते थे, मगर सुनाते सुनाते ये स्वयं ही कथा करने लग गए, इसलिए कथा हमारी छोड़ करके खुद ही कथाकार हो गए। गणेशपुरा का सौभाग्य रहा है, एक लंबे समय के बाद और शायद इस ग्राम में पहली बार इनके मुख से सुंदर भजनों का श्रवण करने का आनंद आप लोगों को प्राप्त होगा। भजनों में खुल करके आप आनंद लीजिए। अभी चूंकि भागवत जी का महात्म्य प्रसंग का शुभारंभ होना है, तो थोड़ा भजन से पहले शुभारंभ करके और विश्राम के पहले चंद्रमोहन जी के भजन आप लोग सुन करके उसका आनंद लेकर के, चलती कथा में भजन हो रहा हो, शांति से ताली के साथ में उस भजन का आनंद लेना चाहिए बैठ करके। मगर जब जाने लगे ना, तो फिर खड़े होकर के आनंद ले लेना। आजकल तो सिस्टम बंद हो गया माताओं, आपको पता है। पुराने जमाने हमारी माँ दादी को देखा हम लोगों ने, वो घर में घट्टी रखती थी, जब आटा पीसती थी ना, धीरे धीरे घट्टी चलाती रहेगी, गाती रहेगी, पर जब लास्ट में पूरा पिस जाता है तो उसको घमड़का बोलते, घमड़का लगाती थी। लगाते थे कि नहीं बोलो? हाँ, सुना? तो कथा के समापन पर फिर आप भी घमड़का लगा लो, कोई बुरा नहीं है। उठ करके आनंद ले लेना, पर पहले केवल बैठ करके कीर्तन बोलना और ताली के साथ में उसका आनंद लेना है। एक बात बताना आपको मैं भूल ही गया। ये मांडलगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक भागवत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। किसी एक तहसील में लोकल जाजपुर को छोड़ देवें तो मांडलगढ़ एक पहली तहसील है जिसमें 8वीं भागवत करने का सौभाग्य मुझे यहां पर मिल रहा है। और आज इस भागवत जी की जो शोभा यात्रा निकली,
पर माता बहनों की श्रद्धामय कलशों को देखा, सचमुच में मैं भाव विभोर हो गया। क्या तैयारी किया है गणेशपुरा वालों ने। बड़े बड़े शहरों में भी माताओं ऐसा शैलाब कलश यात्रा में नहीं मिलता देखने को। भीलवाड़ा तो बड़ा शहर है। एक बार चातुर्मास की कलश यात्रा निकली भागवत की, पर वो शहरी माताओं को तो पैदल चलना ही मुश्किल होता, माथे पर फिर कलश, और बेचारियां वो भी खाली कलश, एक आधा आधा गिलास पानी भरा होगा, उसको माथे पे पकड़ के नहीं चल पा रही थी। किसने कांख में दबा रखा, किसने हाथ में लटका रखा। ढुलर मुलर चलते चलते बड़ी मुश्किल हो गई। पर यहां माताओं को देखा, जहां तक नजर जाती है, क्या तप और श्रद्धा है माता बहनों की। सब ने कलश अपने सिर पर धारण करके रखा है। माता बहनों, ये आपके श्रद्धा को बताती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आगे आगे कलश चल रहे थे और पीछे पीछे भागवत जी की, साथ में भगवान का विग्रह चल रहा था। भगवान वहीं पर विराजमान होते हैं जहां पर श्रद्धा होती है। इसलिए कलश श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, कलश जल। और जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान आते ही आते हैं। आज चारभुजानाथ गणेश जी महाराज के साथ शब्दमय रूप से इस व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं। उन भगवान चारभुजानाथ का स्वरूप क्या है, वो भगवान कैसे हैं, उनको जानने और समझने के लिए ये 7 दिन का वक्त हमें मिला है। हम केवल भावना से नहीं, हम समझ करके मानने वाले लोग हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप को समझने के लिए ये साप्ताहिक कथा का आरंभ हो रहा है। इस ग्रंथ का नाम भागवत ग्रंथ है। जिन जिन भक्तों ने भगवान के स्वरूप को समझा है, जिन जिन भक्तों ने भाव से भगवान की भक्ति की है, जिन जिन भक्तों ने भगवान से जुड़ करके हमारे समाज को दिशा दी है, उन भक्तों का पावन चरित्र इस भागवत में सुन करके हमें भी प्रेरणा प्राप्त होगी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग भागवत का आप सुनोगे। गणेश जी महाराज ने एक ऐसी प्रेरणा दी कि कथाएं तो आप 2-3 साल पहले भी सुन चुके हैं। इस बार उन कथाओं का जो अमृत रस है, सार सार तत्व है, वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। देखो, दूध में से जब मक्खन निकालना होता तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले दूध को गर्म करते हैं, उसका दही बनाते हैं, दही बना के बाद उसका मंथन करते हैं। मंथन करने पर भी उस दही को कितना ठंडा रखना है, कितना गर्म रखना है, उसकी एक टेम्परेचर का एक नाप होता है, तब जाकर के मक्खन ऊपर तैर करके आता है। एक उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे दूध के अंदर घी मक्खन छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं, उसको अलग करने के लिए प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। एक सिस्टम बनाना पड़ता है। गर्म करो, उसको जमाओ, दही बनाओ, मंथन करो, तब जाकर के निकलेगा। ऐसे ही माताओं सज्जनों, जैसे दूध में घी रमा हुआ है, हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान
वो भी सब जगह रमे हुए हैं। घीव दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठोर, दादू वक्ता बहुत है मति काढ़नते और। जैसे दूध के अंदर घी रमा हुआ है हमारा भगवान, हमारे ठाकुर जी, हम सभी के भीतर में विराजमान है, भाव में बैठे हुए हैं। मगर भगवान का साक्षात्कार करना हो, समझना हो, जानना हो, दर्शन करना हो, तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया है भागवत जी की कथा। 7 रोज बैठ करके हम उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे जिसमें भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान की अनुभूति हो। कभी कभी आप देखते हैं ऐसी अनुभूति होती है जिसको आप समझते हैं पर बता पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप अनुभव करते हैं पर उसका उत्तर देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सबने घी खाया, घी खाया तो होगा ना, ज्यादा कम सब नहीं खाया है। देशी घी सबने, किस किसने देशी घी खाया, चाहे चौपड़ करके खाया, पर किस किसने खाया बोलो, हाथ खड़ा करो ना। जिंदगी में एक बार भी चुपड़ी रोटी नहीं मिली, सबने खाया। अब आप ये बताओ कि वो घी जो आपने खाया उसका स्वाद कैसा होता है? घी का स्वाद कैसा होता है आप सबने अनुभव किया है। घी मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, कसेला होता है। तो बताओ तो सही कैसा होता है, बताओ ना। आपने सबने घी खाया है, एक नहीं बता पा रहे कि घी का स्वाद कैसा होता है। आप ये कहोगे कि महाराज खा करके देख लो कैसा होता है, ये बताने की चीज नहीं है। यही बात है, भगवान का स्वरूप कैसा होता है ये भी कथा सुन करके आप देख लो, समझ लो, ये बाकी बताने की चीज नहीं है। इसलिए भागवत ग्रंथ में ठाकुर जी के स्वरूप का शोधन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार गणेश जी महाराज ऐसी कृपा करेंगे कि ठाकुर जी के स्वरूप का हम अनुभव करके 7 तारीख को एक अलग ही आनंद की अनुभूति करेंगे। जो आनंद आपके भीतर होगा आप पुलकित होंगे। पर कोई पूछ ले कि आपको कैसा लग रहा है, शायद आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन भीतर उस आनंद की अनुभूति लूटते रहेंगे। ऐसा आएगा। तो आओ ऐसे पवित्र भागवत ग्रंथ को श्रवण करने के लिए महात्म्य प्रसंग आरंभ हो रहा है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा बताने वाला प्रसंग। जब तक भागवत का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो जाएगा आपको सुनने की इच्छा ही जागृत नहीं होगी। भागवत को सुनना क्यों सुनना चाहिए? अभी आचार्य श्री कह रहे थे कि भागवत को बार बार सुनना चाहिए। बहुत लोग बोलते महाराज कितनी बार भागवत सुनना चाहिए, पर आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि जीवन में चाय कितनी बार पीना चाहिए। कोई सवाल नहीं करता, मगर कथा के लिए सवाल करते हैं कि कितनी बार सुनना चाहिए। देखो भागवत का महात्म्य श्रवण करने से समझ में आएगा कि
भागवत कितनी बार सुनना चाहिए, कब कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, किस किस को सुनना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग आरंभ होगा, मंगलाचरण हो रहा है। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करके अपने मन को एकाग्र कर ले। बहुत कोई ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, भोजन तैयार हो रहा है, उसके बाद में प्रसाद लेकर के ही आप सभी को पधारना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण बोलिए हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी हाथ खड़ा करके बोलिए, हाथ को उठाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
सच्चिदानंद भगवान की जय, गणपति भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरु देव महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखो, कोई भी शुभ कार्य जब आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण के रूप में अपने इष्ट को स्मरण करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि जिसको हम आरंभ करने जा रहे हैं उस सत्कर्म में कोई विघ्न ना आवे, कोई बाधा ना आवे। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति के लिए अपने अपने इष्ट को स्मरण किया जाता है। सभी इष्टों के इष्ट हैं परमात्मा भगवान। भागवत कथा का आरंभ होने से पहले भी यहां मंगलाचरण हो रहा है, इसलिए कि 7 दिन का समय है। वैसे तो 7 मिनट की भी हम नहीं कह सकते, अगले क्षण में क्या हो पता नहीं है, पर 7 दिन तक कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, न कोई शारीरिक बाधा हो, न कोई पारिवारिक बाह्य परिस्थितियों की बाधा हो, न कोई प्रकृति से बाधा हो, उसके लिए मंगलाचरण करने का विधान है। भागवत के मंगलाचरण में, ये महात्म्य प्रसंग में भी यह मंगलाचरण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। जो भगवान श्री कृष्ण सतचित और आनंद स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा सबको देखते हैं और सबको देख करके भी भगवान अपने स्वरूप में आनंद में अपनी मस्ती में रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यहां पर प्रणाम किया जा रहा है। क्योंकि हमेशा भगवान नहीं होंगे तो हमारी परिस्थिति पता नहीं कब कौन सी आवे, देखने वाला तो हमेशा चाहिए ना। अगर देखने वाला ही सो जावे तो फिर हमारी परिस्थिति का निराकरण कैसे करेगा? वो हमेशा जागा हुआ रहना चाहिए। और जब हमारे पर कोई विपत्ति आ जाए तो उसको वही मिटा सकता जो विपत्ति से बाहर निकला हुआ हो। खुद ही इंसान भूखा हो तो दूसरे की क्या भूख मिटाएगा? पहले अपने पेट की सोचेगा। इसलिए विघ्नों से ऊपर उठा हुआ हो, आनंद में हो, वही हमें आनंद दे पाएगा। हमेशा हमको जो देख रहा है, सोता नहीं है, तब हर पल में हमारी रक्षा कर सकेगा। देखने वाला भी चाहिए, हमेशा रहने वाला भी चाहिए। सज्जनों माताओं, ऐसा कोई तत्व है तो वही है भगवान श्री कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से हमेशा रहते हैं, हमेशा सबको देखते हैं
और सारे दुखों से ऊपर उठे हुए रहते हैं, इसलिए हमारे दुख मिटा सकते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये सारी दुनिया को बनाने का काम, दुनिया को चलाने का काम, और जब इनको सुलाना होता है तो अपने गोद में विश्राम देने का काम करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण है। समेटने का काम भी भगवान करते हैं। गणेशपुरा गांव में कोई मुर्गे वर्गे रखते हैं क्या? हाँ, रखते हैं? कहीं देखा होगा किसी के यहां? गणेशपुरा में तो नहीं मिलेगा, मगर जो मुर्गी होती है ना, उसकी एक विशेषता होती है। उसके छोटे छोटे जो वो मुर्गी के बच्चे होते हैं, इधर उधर दाना चुग रहे हैं, खेल रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, मुर्गी सबका ध्यान रखती है। इधर मुर्गी भी उन बच्चों का ध्यान रखती है, और ऊपर जो सुजान पक्षी उड़ता है ना, क्या बोलते हैं सुजान को? है? सुजानी बोलते हैं। वो भी ध्यान रखता है किस पे झपट्टा मारे। और जब आसमान पर वो सुजान पक्षी उड़ने लगता है तो मुर्गी को पता चल जाता है मेरे बच्चों पर खतरा है, किसी को उठा लेगा। तब आप देखना वो मुर्गी कुड़कुड़ 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 आवाज करती है, और बच्चे दौड़ करके मुर्गी के पास में आ जाते हैं। तब मुर्गी कैसे छुपाती है ये भी आपने कहीं देखा हो? मुर्गी अपने पंखों को ऐसा फैला देती है और बच्चे पंखों के नीचे आकर के छुप जाते हैं, क्योंकि खतरा है उनके ऊपर। बचाने का काम वो मुर्गी कर रही है। ठीक इसी प्रकार से प्यारे सज्जनों माताओं, जैसे वो मुर्गी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, अपने पंखों में छुपा लेती है, जब हम लोगों पर कोई खतरा, कोई संकट आता है, तो भगवान भी अपने छत्र छाया में सबको नीचे समेट लेते हैं और हमारा बाल बांका नहीं होने देते। हमारी रक्षा का काम भगवान करते हैं। 2-3 साल पहले एक महामारी आई, कोरोना। हजारों लोग काल के गाल में चले गए। पशु कोरोना काल में भी आज निकल करके हम लोग जिंदे बैठे हैं, तो अब यह बताओ कि हमारी सुरक्षा किसने की थी? किसने बचाया था हमें? वो जो हमारी रक्षा करने वाला था वही भगवान। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, जो हमारे आध्यात्मिक आदि देवी का आदि भौतिक सभी तापों को मिटा देते हैं, दुख समाप्त कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब के सब, बोलने वाला भी सुनने वाले भी, सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, हम प्रणाम करते हैं। पर भगवान का ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है, आओ ऐसे गुरुजी को भी ना भूलें, हम गुरुजी को भी पहले प्रणाम कर लें, और उसके बाद में भागवत की थोड़ी सी कथा सुनकर के आज विश्राम की ओर जाएंगे। यहां अब गुरु को प्रणाम किया गया है, पर कौन से गुरु जी को प्रणाम किया गया? गुरु कैसे होते हैं? भगवान कृष्ण को समझ करके प्रणाम किया, तो जरा गुरु जी को भी समझ करके प्रणाम करो। कैसे गुरु होना चाहिए, कौन गुरु होना चाहिए, उसका बहुत सुंदर यह महात्म्य प्रसंग में व्यास जी ने श्लोक प्रस्तुत किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु
तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। मैं मुनि सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहा हूं। सुखदेव जी भागवत के प्रमुख गुरुदेव हैं, जिनके मुख से राजा परीक्षित को भागवत श्रवण करने को मिली है। पर ये सुखदेव जी महाराज कैसे संत हैं, कैसे महात्मा हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया। माताओं सज्जनों, सुखदेव जी व्यास जी के संतान है। व्यास जी महाराज को जीवन के उत्तरार्ध में पुत्र के रूप में सुखदेव की प्राप्ति हुई। एक ही पुत्र हुआ और एक दिन व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी को वैराग्य हो गया और घर छोड़ करके वन में प्रस्थान कर गए, जंगल की ओर निकल पड़े। निकले हैं तो महाराज कोई बैंक बैलेंस जुटा करके नहीं, कपड़ों की सूटकेस भर करके नहीं, कोई साधन सामग्री लेकर के नहीं निकले हैं। एक बालक का मां के पेट से जब जन्म होता है तो न कपड़ा पहन करके आता है, न कोई साधन लेकर के आता है। एक बच्चा जिस रूप में जन्म लेता है, सुखदेव जी महाराज उसी रूप में घर परिवार छोड़ करके जंगल की ओर निकल पड़े। शरीर के ऊपर कपड़ा तो दूर, जनेऊ का धागा भी नहीं है। दिगंबर वेश में निकल पड़े सुखदेव जी। व्यास जी को पता चला मेरा एक ही तो पुत्र, और वो भी वन प्रवर्जन कर रहा है, जंगल में वन में भजन करने जा रहा है। अब एक बात बताओ मेरी माताओं, मैं पहले आपसे पूछ लूं, वो बेटा भजन करने के लिए साधु बन करके जंगल में जा रहा था, वो काम अच्छा था कि गलत था? बोलो। हाँ, साधु बनना अच्छा है कि बुरा? बोलो। साधु कैसा लगता आपको? कैसा लगता है? मैं अच्छा लगता हूं कि बुरा लगता हूं? बोलो। हाँ, बुरा लगता हूं तो फिर आए क्यों मेरी शक्ल देखने? पर अच्छा लगता हूं तो आप भी पैदा कर दो, आपका भी साधु बन जाए, अच्छा ही तो लगता है। महाराज साधु तो अच्छा लगता है, पर हमारा बेटा नहीं किसी और का बेटा बन जावे तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा ना बने। आज व्यास जी की यही हालत है, स्थिति आप देख लो। एक बेटा जब प्रवर्जन कर रहा है, जंगल की ओर जा रहा है, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, पुत्र पुत्र हे सुखदेव। बार बार व्यास जी आवाज लगा रहे हैं। पुत्र सुखदेव ने पीछे मुड़ करके देखा तक नहीं। व्यास जी की आंखों से पानी गिर रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। इसके बिना मेरा क्या होगा? मेरा एक ही तो बेटा ये साधु बन रहा है, मेरा क्या होगा? जब बालक होता है तो कितने अरमान लगाते होंगे भाइयों माताओं। हाँ, बच्चा हो गया, बच्ची होती तो पता नहीं किसका घर बांधती, बस बेटा हो गया, अब तो ये बींदनी लाएगा, बुढ़ापे में मेरी वो भी सेवा करेगी, कपड़े धोएगी, पैर दबाएगी। कितने कितने सपने देखती हो माताओं। बेटा आ गया, मेरा वंश चलाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। बींदनी आएगी, सेवा करेगी, पैर दबाएगी। वो पहले की बातें गई माता बहनों, आज की बिंदनी पैर दबाएगी कि तुम्हारा गला दबाएगी, समय बताएगा। हाँ, कुछ नहीं कह सकते।
खाली सपने देख रहे हैं। व्यास जी पीछे 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 दौड़ रहे हैं। पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जंगल में जो पेड़ पौधे खड़े थे, जंगली पेड़, उनको व्यास जी के ऊपर दया आ गई। वृक्षों ने कहा, व्यास जी, अरे तुम इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो, सारे वेदों को जानते हो, इतिहास ग्रंथों को जानते हो, पुराणों को बनाए है तुमने, तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया है? कौन पिता, कौन पुत्र, कौन किसका है? जिसको आज पुत्र पुत्र बोल रहे हो, पता नहीं इसके जन्म से पहले ये किसका पुत्र था। तुम अपने को पिता मान रहे हो, बेटा पैदा होने से पहले तुम किसके पिता थे? और जब ये चले जाएंगे तो आगे पता नहीं किसका पुत्र बनेगा, तुम्हारा पुत्र कहां रहेगा। ये तो संसार का संयोग है। धर्मशाला में इकट्ठे होते हैं। आज गणेशपुरा में कथा हो रही है, सब गांव की माता बहनें भाई लोग इकट्ठे हो गए। शाम को फिर वापस बिछुड़ जाएंगे, योग होगा तो कल वापस मिल जाएंगे। ये तो मिलना और बिछुड़ने का तो काम है संसार में, कोई किसी का नहीं है। आगे आप सुनोगे, सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। किसका धन होता है, किसका पुत्र होता है, ये थोड़े दिनों का संयोग मिलता है। वृक्षों ने कहा, व्यास जी, तुमसे तो हम जंगल के पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, तुम इस बेटे के लिए भाग रहे हो पीछे पीछे। हमारे भी बेटे होते हैं, हमारे ऊपर फल लगते हैं, फूल लगते हैं। पहले तो फूल ही झड़ जाते हैं, नहीं तो फल लगे तो फल झड़ जाते हैं, और न झड़े तो कोई तोता आया खा जाता है, कोई मनुष्य आया तोड़ के ले जाता है। हमने कभी उस फल के लिए रोना धोना नहीं किया। तुम ये सोच रहे हो कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, सुख दुख में साथ कौन देगा। हम जंगल के पेड़ होते हैं जो सर्दी भी सहते हैं, गर्मी भी सहते हैं, बरसात की झड़ियों में भी खड़े रहते हैं। हम कभी फिक्र नहीं करते कि हमारा क्या होगा। तुम तो एक इंसान के रूप में हो, हम जंगल के पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। कहां गया तुम्हारी समझ, तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया? प्यारे श्रोतागण, फिर भी जंगल के पेड़ों की बात सुनकर के भी व्यास जी को होश नहीं हुआ। वही भाग रहे हैं, किसी की नहीं सुनते, बस बेटा बेटा पुत्र पुत्र भाग रहे हैं। आगे चलते हुए सुखदेव, एक पानी का सरोवर भरा हुआ था, जैसे वो काछोला का तालाब है ना, ऐसे सरोवर भरा हुआ था पानी का। उसके ऊपर से रास्ता निकलता था। कुछ देवांगनाएं अपने वस्त्र उतार करके उसे पानी के सरोवर में स्नान कर रही थी, डुबकियां लगा रही थी, जल क्रीड़ाएं कर रही थी। सुखदेव महाराज पास में से निकल गए, जिनके शरीर पर कपड़ा तक नहीं है। एक भी देवांगना का ध्यान ही नहीं गया कि यहां कौन निकल करके जा रहा है। अपनी मस्ती में स्नान करती रही, और बिना वस्त्र का नौजवान नवयुवक आया, निकल करके चला गया। मगर पीछे व्यास जी जब आए हैं, पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए, देवांगनाओं ने देखा कोई पुरुष आया है, दौड़ दौड़ करके वस्त्र धारण कर लिए। सब कोई पीठ दे करके बैठ गई, कोई वस्त्र ओढ़ दिया। उनको देख करके व्यास जी को बड़ा ताजुब हुआ। व्यास जी ने देवांगनाओं से कहा, देवियों, मेरा एक नवयुवक पुत्र दिवस्त्र अवस्था में यहां से चला गया, उसको देख करके तुमको लज्जा शर्म कुछ नहीं हुई?
और मैं ऐसा बुजुर्ग जिसके बाल पक चुके हैं, आंखों में झाई पड़ गई है, चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई है, दिखाई पड़े ना, चला चलना बड़ा मुश्किल, ऐसे झरझर मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें इतनी लज्जा शर्म कैसे हुई? देवांगनाओं ने जवाब दिया, व्यास जी, वो जो पहले